दो प्रकार का ज्ञान होना, इसमें एक शब्द मिसिंग है। विरोधी ज्ञान होना। हाँ, किसी एक पदार्थ में दो ज्ञान तो हमको हो सकते हैं। लाल रंग का रूप है इसका, लाल रंग है, मोटा है, ये दो ज्ञान हो गए ना एक पदार्थ के। लेकिन यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना है विरोधी ज्ञान होना। दोनों जो ज्ञान है वो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो ये संशय की परिभाषा का एक पार्ट हुआ। इसमें एक और बात थी, आवश्यकता रखने वाला विचार संशय कहलाता है। थोड़ा सा अधूरा है। कौन बताएगा? संशय में 5 प्रकार की बात होती है। नहीं, पहले तो संशय की परिभाषा। माताजी ने कहा एक पदार्थ में दो विरोधी ज्ञान होना संशय है। इसके साथ में एक और पॉइंट था। क्या केवल इतना ही संशय की परिभाषा है? एक और पॉइंट इसमें जोड़ेंगे। इसमें नहीं ना, निर्णय नहीं होता कोई फिक्स ऐसा। नहीं, विशेष की अपेक्षा रखने वाला, विशेष ज्ञान की आवश्यकता रहती है। विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाला। तो एक पदार्थ में दो विरोधी ज्ञान होना और जहाँ पे विशेष की अपेक्षा हो, ये है संशय की परिभाषा। ठीक है, हम जो परिभाषाएं होती है ना, देखिए एक आम व्यक्ति तो क्या बोलेगा कि मुझे डाउट हो रहा है, ये ऐसा है या ऐसा है। एक आम व्यक्ति बोलेगा कि मुझे एक ही पदार्थ में दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है। पर हम एक आम व्यक्ति नहीं है, हम दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, एक कठिन शास्त्र है। हमारी बुद्धि का स्तर आम व्यक्तियों से थोड़ा ऊंचा है, तो हमको हर बात को पकड़ना है कि संशय सिर्फ ऐसे नहीं कि ऐसा है या ऐसा है, सिर्फ इतनी परिभाषा नहीं, यहाँ पे विशेष की भी अपेक्षा है, विशेष धर्म अपेक्षा है संशय में। ठीक है, तो पूरी परिभाषा हमको पता होनी चाहिए। तो परिभाषा क्या हो गई? एक ही पदार्थ में दो विरोधी ज्ञान का होना और जहाँ पे विशेष की अपेक्षा, विशेष धर्म की अपेक्षा हो, वो है संशय। तो ये हो गई परिभाषा। संशय के कितने कारण हैं? 5 कारण। हाँ, 5 कारण हैं। पहला कारण कौन बताएगा? समान धर्म, समान धर्म के ज्ञान से होने वाला संशय। समान धर्म के ज्ञान से होने वाला संशय, ये है पहला कारण। कोई उदाहरण देगा? जैसे जी गांधी भाई। हाँ जी, उसमें एक वृक्ष का ठूंठ है और संध्या काल है, तो मनुष्य है या ठूंठ है मालूम नहीं पड़ता अंधेरा होने से। तो क्योंकि समान धर्म है, ठूंठ और मनुष्य की एक ही समान धर्म है, इसलिए पहचान नहीं हो। लेकिन विशेष धर्म हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या वो हिलता है, चलता है, तब मालूम पड़ेगा। या तो प्रकाश आ जाए तो मालूम पड़ेगा कि ये संशय मिट जाएगा तब। तो एक पदार्थ है हमारे सामने, एक वस्तु है हमारे सामने, उस वस्तु के जो धर्म हैं वो दो वस्तुओं से मिलते हुए, हमारे सामने एक वस्तु है, उसके धर्म हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? कि वो जो धर्म है, वो धर्म हमने पीछे दो वस्तुओं में देखे हुए, जो अभी हम देख रहे हैं वैसा ही ज्ञान हमने पीछे प्रत्यक्ष में कर रखा है। दो अलग अलग वस्तुओं में हमने उसको प्रत्यक्ष किया हुआ है। एक सामने वस्तु है, उसके जो धर्म है वो हमने एक मनुष्य में भी वही धर्म देखे, एक ठूंठ में भी हमने वही धर्म देखे। तो अब इस वस्तु को देख करके हमको संशय हो रहा है कि ये जो वस्तु है, ये पीछे हमने मनुष्य देखा था वैसा ये मनुष्य है, अथवा पीछे हमने ठूंठ देखा था वो ठूंठ है ये। तो मनुष्य और ठूंठ, इनके जो समान धर्म है, उसके कारण हमको यहाँ पर संशय हो रहा है।
दूसरा उदाहरण है सांप और रस्सी का, बहुत कॉमन है। एक कुछ ऐसे कुंडली मार के पड़ा हुआ है, हमने उसको हल्के से उजाले में देखा, पूरा क्लियर नहीं है, लाइट इतनी ज्यादा नहीं, प्रकाश की कमी है, तो अब हमको संशय हो जाएगा ये रस्सी है या सांप है, क्योंकि दोनों के धर्म एक जैसे, समान धर्म, दोनों के जो धर्म है, जो दोनों का रूप आदि जो हमको दिखाई दे रहा है वो समान है, इसलिए समान धर्म होने के कारण हमको संशय हो जाएगा। अब यहाँ पे विशेष अपेक्षा, विशेष की क्या अपेक्षा है? लाइट जला करके देखो, जैसे गांधी भाई ने कहा ना, थोड़ा प्रकाश और हो जाएगा तो हमारे ये संशय का निवारण हो जाएगा। लाइट नहीं जला करके देख सकते हैं, डंडा लो, वो जो कुंडली मार के पड़ा हुआ है उसको डंडे से हिला के देखो, अगर वो चलने लगे इसका अर्थ है कि वो सांप है, और नहीं चल रहा है इसका अर्थ है कि वो रस्सी है। तो ये है विशेष अपेक्षा। तो समान धर्म तो सबको स्पष्ट हो गया। दूसरा कारण क्या था? विशेष धर्म विशेष धर्म के विशेष कारण अथवा अनेक धर्म के कारण। तो यहाँ पे हमको समझना है कि हर वस्तु में अपने कुछ विशेष गुण भी होते हैं, समान गुण भी होंगे, विशेष गुण भी होंगे। हर दो वस्तु में कुछ ना कुछ समानता होगी, और वस्तु को सबसे अलग करने वाला कौन होता है? विशेष गुण होता है, वो गुण जो केवल उसमें हमको मिल रहा है, किसी और में हमको वो गुण वो धर्म नहीं मिल रहा है। तो विशेष धर्म के कारण अथवा अनेक धर्म के कारण, यानी जो कॉमन नहीं है, जो स्पेशल है, उसके कारण जो संशय हो रहा है वो है अनेक धर्म के कारण होने वाला संशय। ठीक है, इसका उदाहरण कौन देगा? वो गाय के दो सींग है, गलकंबल है, खूंद है, हाँ। तो हम पशु गाय है, ये विशेष धर्मों के कारण। ये तो निर्णय हो गया, इसमें तो हमको कोई संशय नहीं हुआ। हमने एक जानवर देखा जिसके सींग थे, गलकंबल था, खुर थे, ऐसे फटे हुए पैर थे, तो ये तो हमको संशय नहीं हुआ, ये तो हमको निश्चित हो गया कि ये गाय है। संशय कब उत्पन्न होगा? विशेष रुचि का, हाँ, रुचि का गुण जो गंध है वो कर्म नहीं है, वह द्रव्य सब है, लेकिन विशेष गुण उनका गंध है। तो इस प्रकार से अच्छा, अभी थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा। हाँ, मैं प्रश्न करती हूँ तो थोड़ा याद आएगा। गांधी भाई ने कहा कि पृथ्वी और गंध, इनका जो संबंध है, तो यहाँ पे हमको संशय हो गया। अब मेरा प्रश्न ये है कि हमको संशय किस विषय में हुआ? गंध के विषय में हुआ अथवा पृथ्वी के विषय में हुआ? गंध के विषय में हुआ ना। अच्छा, सत्यदेव जी, पृथ्वी का गुण गंध है, तो इससे हमको संशय किस विषय में हुआ? गंध के विषय में हुआ या पृथ्वी के विषय में हुआ? नहीं, पृथ्वी के विषय में हुआ। ठीक है, पृथ्वी के विषय में हमको संशय हुआ। देखिए, प्रमेय के विषय में हाँ, हमने पृथ्वी में गंध गुण को देखा। अब पृथ्वी का ये जो गंध गुण है, ये विशेष गुण है। ये गंध हमको वायु में नहीं मिलती, ये गंध हमको जल में नहीं मिलती, आकाश में नहीं मिल रही है। तो पृथ्वी का ये विशेष गुण है गंध। ठीक है, अनेक धर्म हमने कहा था ना, तो यहाँ पे पृथ्वी की विशेषता है गंध। अब इस विशेषता के कारण, इस विशेष गुण बोलो या विशेष धर्म के कारण, अब हमको संशय होगा कि ये जो पृथ्वी है, इसके अंदर जो ये गंध है, किसी और द्रव्य में हमको गंध तो मिल नहीं रही है। ठीक है, यहाँ ये पृथ्वी है, इसमें गंध है। जैसे जानवर था, उसके सींग थे, यहाँ बाकी जानवरों में देखा कि सींग वाला कौन है? गाय है, तो हमने उस जानवर को उठा के गाय में रख दिया। अब यहाँ हमने पृथ्वी देखी,
इसमें सिंह की जगह आप गंध मान लीजिए। पृथ्वी है, उसके गंध है। यहाँ बाकी सारे द्रव्य हमने देख लिए जिनमें गंध नहीं थी। जैसे सींग यहाँ पे, वहां पे सींग मैच करके हमने गाय सिद्ध कर दी थी। अब यहाँ द्रव्य और उसका जो गुण है, विशेषता है, वो है गंध। इस प्रकार का कोई और द्रव्य तो हमको मिला नहीं जिसके सिर पे गंध बैठी हुई हो। ठीक है, तो अब हम क्या इसको द्रव्य कह सकते हैं? इस पृथ्वी को द्रव्य कह सकते? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? जैसे गाय, ये जानवर गायों से मैच हो रही थी, वैसे ये पृथ्वी अन्य द्रव्यों से मैच तो हो नहीं रही, क्योंकि इसकी जो विशेषता थी वो अन्य द्रव्यों में हमको दिखाई नहीं दे रही। तो हमको डाउट हो गया कि ये जो पृथ्वी है ये द्रव्य है क्या? तो वहां पे उत्तर आया नहीं। हमारे अंदर एक उत्तर उठा कि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे पृथ्वी में गंध गुण है, वैसे अन्य किसी द्रव्य में गंध गुण नहीं है, तो ये तो द्रव्यों से मैच नहीं कर रही, तो वहां पर पृथ्वी द्रव्य नहीं है, ऐसा हमने मान लिया। अब दूसरी परीक्षा हमने क्या की? हम एक बार को विचार करते हैं, ये जो पृथ्वी है ये गुण है, ठीक है, द्रव्य तो आउट हो गया। अब हम विचार करते हैं क्या ये पृथ्वी गुण है? अब हमने चेक किया, अगर पृथ्वी गुण है तो इसके अंदर गंध रह रहा है। अगर पृथ्वी गुण है तो इसके अंदर गंध रह रही है। अब बाकी सारे गुण उठाइए, संयोग उठाइए, विभाग उठाइए, शब्द उठाइए, रूप उठाइए, जितने भी गुण हैं, क्या किसी में गंध रह रही है? नहीं रह रही, है ना? किसी में भी गंध नहीं रह रही। तो जैसे वो गाय, ये जानवर के सींग थे, तो उसको हमने गाय सिद्ध किया था, क्योंकि वैसा हमको दूसरे साइड में मिल रहा था। अब पृथ्वी अगर गुण है, उसका एक धर्म है गंध, क्या ऐसा कोई गुण हमको मिला जिसका धर्म गंध हो? नहीं मिला। तो क्या हम पृथ्वी को गुण मान सकते हैं? नहीं मान सकते। योगेश्वरी माता जी समझ आ रही है? कठिन हो रहा है तो वापस से बताएंगे। हाँ, कठिन हो रहा है आचार्य जी। मैं वो पहली कक्षा में भी ठीक पूरा नहीं सुन पाई थी, गेस्ट आ गए थे, इसलिए मेरी समझ में कम आ रहा है। वापस से करेंगे, कोई बात नहीं। तो हमने देखा कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने एक बार को गुण मान लिया, तो गुण के ऊपर गंध बैठा हुआ था। ऐसे किसी और गुण के ऊपर गंध तो बैठी नहीं है, तो ये भी आउट हो गया। पृथ्वी गुण भी नहीं है। अब हम पृथ्वी को मान लेते हैं कर्म। इसको मैं वापस से लूंगी योगेश्वरी माता जी, अभी एक क्रम चल रहा है ना, इसको खत्म करके वापस इसको समझाऊंगी। पृथ्वी को हम मान लेते हैं कर्म। अब कर्म के ऊपर, पृथ्वी कर्म है, उसके ऊपर कौन बैठा है? गंध बैठी हुई है। क्या किसी और कर्म में उसके सिर पे गंध बैठी हुई है? नहीं बैठी हुई। तो क्या हम इस पृथ्वी को कर्म मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो अब यहाँ पे संशय हो गया। किसके कारण संशय हुआ? पृथ्वी के विशेष गुण गंध के कारण संशय हो गया कि हम पृथ्वी को क्या माने। न वो द्रव्य से मैच हो रही, न वो गुण से मैच हो रही, न वो कर्म से मैच हो रही। तो अब हम पृथ्वी को क्या माने, ये एक हमको संशय हो गया। और संशय का कारण था पृथ्वी की विशेषता गंध। आया पकड़ में? जी हाँ। रिपीट करूं? सत्यदेव जी, गुप्ता जी, रिपीट करूं? आ गया समझ में। ठीक है, पृथ्वी के विशेष गुण के कारण। एक बार वापस से माता जी रिपीट करती हूँ। देखिए, हमने एक जानवर देखा, ठीक है, उस जानवर का विशेषता क्या थी? उसके सींग थे। हम एक ही गुण लेकर के चलते हैं। हमने एक जानवर देखा, उसकी विशेषता थी कि उसके सींग थे, ठीक है, जानवर के सिर पे सींग थे। फिर हमने बाकी जानवरों के साथ में तुलना की कि कौन से जानवर के सिर पे सींग है। तो
तो यहाँ पे मैच कर गया वो गाय के साथ में, कि ये जो जानवर है ये गाय के साथ में मैच कर रहा है, तो ये जानवर है गाय। ठीक है, अब ये जो जानवर है ये शेर के साथ में मैच नहीं कर रहा था, इसके तो सींग थे लेकिन शेर के सींग नहीं थे। ये गधे के साथ भी मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे हम इस जानवर को शेर नहीं मान रहे, इस जानवर को हम गधा नहीं मान रहे, इसको हमने शेर से अलग कर दिया, गधे से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि इस जानवर का जो विशेषता थी वो शेर और गधे से मैच नहीं कर रही थी। यहां तक स्पष्ट हो गया। अब गाय को हटा करके हम ले आते हैं पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के सिर पे सींग की जगह हम रख देते हैं गंध को। पृथ्वी के सिर पे आ गया गंध। अब बाकी जो हम एक बार को मानते हैं जो पृथ्वी है वो द्रव्य है, एक बार हम ये कल्पना करके चलते हैं पृथ्वी जो है वो है द्रव्य। अब बाकी के द्रव्य हमने देखे, क्या किसी और द्रव्य, वायु, जल, अग्नि, आकाश, क्या किसी और द्रव्य के सिर पे गंध बैठी हुई थी? नहीं बैठी थी, है ना। तो जैसे हमने इस जानवर को शेर से अलग कर दिया था, वैसे ही बाकी द्रव्यों से भी हम इसको अलग कर देंगे, क्योंकि इसके सिर पे गंध है, बाकियों के सिर पे गंध नहीं है, तो ये द्रव्य की कैटेगरी से बाहर हो गया। ठीक है, अब हम इसको पृथ्वी को मान लेते हैं गुण। क्या पृथ्वी गुण है? तो गुण अगर है तो उसके सिर पे गंध बैठी हुई है। क्या किसी और गुण के सिर पे गंध बैठी हुई है? क्या रूप में गंध है? क्या स्पर्श में गंध है? क्या संयोग, विभाग, संख्या आदि में गंध है? नहीं है। तो ये जो पृथ्वी है ये गुण से भी बाहर हो गई। ठीक है, अब हम मानते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये कर्म है। अब इसके सिर पे कौन बैठा है? गंध बैठी हुई है। पृथ्वी को हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये जो पृथ्वी है ये कर्म है और इसके सिर पे गंध बैठी हुई है। अब बाकी के कर्म देखिए, कर्म का मतलब है ऊपर उठना, नीचे गिरना, फैलना, सिकुड़ना, जितने भी प्रकार की गति है। क्या ऊपर उठना उसमें कोई गंध बैठी हुई है इस कर्म में? क्या फैलने और सिकुड़ने में कोई गंध बैठी हुई है? नहीं बैठी हुई है। तो ये जो पृथ्वी है ये कर्म से भी बाहर हो गई। जैसे वो जानवर शेर से बाहर हो गया था, वैसे ये जो पृथ्वी है ये कर्म से भी बाहर हो गई। तो पृथ्वी ना द्रव्यों से मैच हो रही है, ना गुण से मैच हो रही है, ना कर्म से मैच हो रही है। तो यहाँ पे पृथ्वी के गंध गुण के कारण एक संशय हो जाएगा कि हम इस पृथ्वी को क्या माने, कर्म द्रव्य माने, गुण माने या कर्म माने। ठीक है, तो ये पृथ्वी की विशेषता के कारण उत्पन्न होने वाला संशय है। स्पष्ट हो गया? ये जब तक हमने गाय से तुलना करी तब तक तो ठीक है, अगर हम हिरण से करेंगे या किसी ऐसे से करेंगे तो संशय होगा ना फिर कि उसकी सींग है, फिर और गुण मिलाने पड़ेंगे। कि और गुण बोल देना। हाँ, फिर अब वही आ जाएगा विशेषापेक्षा। विशेष की अपेक्षा हमने पृथ्वी को तीनों से तुलना करके देखिए, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब हम पृथ्वी के और गुणों को देखेंगे। ये जो पृथ्वी के अंदर जो गंध है ये गंध है गुण। गंध जो है वो गुण है। गुण किस में रहता है? गुण रहता है किसी द्रव्य के अंदर। हाँ, गुण जो है किसी गुणी में रहेगा, और गुणी क्या होता है? द्रव्य होता है। ठीक है, अब गंध जो है ये गुण है, वो किसी द्रव्य में ही रहेगी। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है द्रव्य। ठीक है, तो विशेष अपेक्षा क्या कहा कि आपको किसी एक पदार्थ के विशेष लक्षण से संशय हो रहा है तो उससे और अधिक विशेष लक्षण को लेकर के आइए और परीक्षा करिए उसकी, और उसकी जांच पड़ताल करिए और फिर निर्णय पर पहुंचिए। इसका एक सरल उदाहरण वो वाला था, चमगादड़ वाला। हमने चमगादड़ देखा। चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जो उड़ता भी है और प्लस बच्चे को दूध भी पिलाता है। ये उसकी विशेषता है ना। ये गुण आपको किसी और में नहीं मिलेगा। ये जो धर्म है चमगादड़ का, उड़ना
और बच्चे को दूध पिलाना, ये इसका विशेष धर्म है। किसी और जानवर में आपको इस प्रकार का धर्म नहीं मिलेगा। तो चमगादड़ के इसी विशेष धर्म के कारण हमको संशय हो जाएगा कि हम चमगादड़ को क्या माने, हम उसको पक्षी माने या जानवर माने। चमगादड़ की विशेषता के कारण ही उस पे हमको संशय हो जाएगा कि हम इसको पक्षी माने अथवा जानवर माने। तो अब हमको चमगादड़ की और परीक्षा करनी पड़ेगी, उसके और धर्मों को हमको देखना पड़ेगा कि बाकी धर्म किस और हमको लेकर के जा रहे हैं। तो जब हम और धर्मों को देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये पक्षी नहीं है, ये जानवर है, ये एक उड़ने वाला जानवर है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तीसरा कारण क्या था? विप्रतिपत्ति। हाँ, विप्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति का क्या अर्थ है? विरोधी। नहीं, प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान। ज्ञान। हाँ, प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान और वी का अर्थ है विरोधी ज्ञान। किसी एक पदार्थ में दो विरोधी ज्ञान होना। आत्मा है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, ईश्वर साकार है या निराकार है, मन जड़ है या चेतन है। तो एक ही पदार्थ में दो विरोधी ज्ञान होना, यह है विप्रतिपत्ति। और इसका फिर संशय का निवारण कैसे करेंगे? हेतु लेके आएंगे, प्रमाण लेकर के आएंगे, पंचावयव है या शब्द प्रमाण है, इनके माध्यम से फिर हम इसका निवारण करेंगे। ठीक है। चौथा कारण क्या था? उपलब्धि की अव्यवस्था। उपलब्धि की अव्यवस्था। उपलब्धि का अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान की अव्यवस्था। कौन समझाएगा इसको? एक मरीचिका का पानी देखा हमने, पहले देखा है, और तालाब का पानी भी देखा है। तो अब बाद में हम कभी पानी देखते हैं तो संशय नहीं होते कि तालाब का पानी है या मरीचिका का पानी। हाँ, सही। हमने तालाब में पानी देखा, ठीक है, और जा करके उसको छू करके देखा, वो पानी ही था। जो हमारा प्रयोजन था वो हमने उस पानी से सिद्ध कर लिया। तो ये हमको ज्ञान हो गया, वस्तु यहाँ पे हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ज्ञान की अव्यवस्था, उपलब्धि की अवस्था, अर्थात यहाँ पे वस्तु हमको प्राप्त हो रही है, वस्तु हमको दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम कहीं रेगिस्तान में जा रहे थे तो वहां पे हमको पानी जैसा कुछ दिखाई दिया। जब हमने पास में जाकर के देखा तो वहां पानी नहीं था, वो केवल एक आभास मात्र था। मृगमरीचिका थी, वो केवल एक पानी का आभास था, वो सही में पानी नहीं था। तो दोनों समय में हमको प्रत्यक्ष हो गया, हमको स्पष्ट हो गया ये तालाब में पानी है और यहाँ मृगमरीचिका है, यहाँ पे पानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पदार्थ जो है वो हमको दिख रहा। उपलब्धि की अव्यवस्था, उपलब्धि का अर्थ है कि वहां पे पदार्थ हमको दिखाई दे रहा है, पानी जो है वो हमको दिखाई दे रहा है। अब तीसरे केस में क्या हुआ कि हमको कुछ पानी जैसा दिख रहा था। ठीक है, पहली बार में हमको तालाब का पानी दिखाई दिया, क्लैरिटी हो गई कि ये तालाब का पानी है। दूसरी बार में हमको मृगमरीचिका दिखाई दिया, पास जाके देखा तो वहां पे भी स्पष्ट हो गया यहाँ पानी नहीं। अब तीसरी बार में क्या होगा कि हमको कुछ पानी जैसा दिखाई देगा, यानी पदार्थ की उपलब्धि हमको हो रही है। अब हमको संशय क्या होगा कि ये जो पहले तालाब में पानी देखा था वो पानी है या फिर मृगमरीचिका वाला पानी है। ठीक है, ये तालाब वाला पानी है या मृगमरीचिका वाला पानी है, अब हमको ये संशय होगा। तो यहाँ खास बात क्या है कि यहाँ पर
पदार्थ की उपलब्धि है, पदार्थ हमको दिख रहा है, यहाँ हमको ज्ञान के कारण संशय हो रहा है। पिछले जो ज्ञान थे ना, उनके कारण हमको यहाँ पे संशय हो रहा है। तो ये है उपलब्धि की अव्यवस्था। उपलब्धि यानी कि पदार्थ सामने होने पे जो हमको संशय होगा, और संशय का कारण क्या होगा? पिछला ज्ञान, उसके कारण हमको संशय हो रहा है। स्पष्ट हो गया? महाभारत में कथा आती है कि दुर्योधन जाता है राजमहल देखने, तो देखता है कि यहाँ तो पानी है, तो जैसे पैर रखता है तो वो तो पानी नहीं था, वो तो टाइल्स थी। और जब वो टाइल्स जैसा लगा तब वो सीधा पानी में गिरा, तो वो अलग था। मतलब वो क्या, इसको क्या कहा है, उपलब्धि की अव्यवस्था। अगर उसको संशय हो जाता है, अगर उसको वहां पे संशय होता है, जैसा हमने सीरियल में देखा, उसको संशय नहीं होता है, वो मान लेता है कि ये पानी है, भ्रांति है, वो संशय नहीं है, वो मान लेता है ये पानी है, तो वहां पैर नहीं रखता है। एक जगह मान लेता है कि ये टाइल्स है, लेकिन पानी होता है, तो ये उसको भ्रांति ज्ञान था। और तीसरे केस में उसने कुछ हिलता हुआ पानी जैसा देखा, अब अगर उसको संशय होगा ये पानी है या टाइल्स लगी हुई है, तो होगा वो उपलब्धि की अव्यवस्था। ठीक है, भ्रांति और संशय दोनों में अंतर है। भ्रांति में निर्णय होता है, गलत निर्णय है लेकिन निर्णय होता है, और संशय में निर्णय नहीं होता। ठीक है, कभी कभी ऐसे कांच लगे होते हैं ना, इतने साफ होते हैं वो कि ये कांच है भी कि नहीं है, वो हमको डाउट हो जाता है। तो कार आदि जब साफ होती है, धुल करके आती है, तो संशय हो जाता है कि कांच बंद किया है या खुला हुआ है, इतना क्लीन हो जाता है। तो वो है उपलब्धि की अव्यवस्था। पांचवा कारण क्या था? अनुपलब्धि की अव्यवस्था। अनुपलब्धि की अव्यवस्था। अनुपलब्धि से क्या अर्थ लेंगे? प्रमेय न दिखाने के कारण संशय उत्पन्न होता है। हाँ, जो वस्तु हमको जाननी थी, जिस वस्तु को हम ढूंढ रहे हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो वस्तु हमको दिख नहीं रही है। उपलब्धि की अव्यवस्था में क्या था कि वस्तु हमको सामने दिखाई दे रही है। अनुपलब्धि में वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रही है, कि वस्तु थी इसलिए मुझे नहीं मिल रही है, या है ही नहीं इसलिए मुझे नहीं मिल रही है। जैसे चाबी हम रख देते हैं कहीं पर, मैंने चाबी यहाँ रखी थी फिर भी मुझे नहीं मिल रही, या मैंने चाबी शायद यहाँ रखी ही नहीं है इसलिए मुझे नहीं मिल रही। तो चाबी वहां आपको दिख नहीं रही है। मृगमरीचिका और पानी वाले केस में क्या था कि पानी आपको दिख रहा था, यहाँ पे आपको वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। न दिखने के कारण अब आपको संशय हो रहा है कि होते हुए नहीं मिल रहा या नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा। स्पष्ट हो गया? ये 5 कारण। जब ये चश्मा खो जाते हैं, कहाँ है चश्मा, कहाँ है, फिर को सामने वाले बता रहे कहाँ ढूंढते, आपके सिर पर तो है। हाँ, तो ये क्या मानना जाए, उपलब्धि की अनुपलब्धि, क्योंकि दिख नहीं रहा है ना दिख आपको, बाकी है तो सही। हाँ, सिर के ऊपर है पर आंख वहां तक नहीं जा रही ना, तो ये अनुपलब्धि की अव्यवस्था है। आपको पदार्थ दिखाई नहीं दे रहा है। अब चश्मे जैसा ही मान लीजिए, आजकल वो होता है ना 3D पेंटिंग करते हैं। 3D पेंटिंग क्या होती है? पेपर के ऊपर चश्मा बना देंगे, ऐसा लगेगा जैसे रियल चश्मा रखा है। अब आपको संशय हो जाएगा कि ये जो पेपर के ऊपर रखा हुआ ये रियल चश्मा है या 3D ड्राइंग है, तो वो हो जाएगी उपलब्धि की अव्यवस्था। लेकिन सिर के ऊपर रख लिया और ढूंढे जा रहे हैं सब जगह, ये है अनुपलब्धि की अव्यवस्था। बड़े बड़े जो मार्ग होते हैं उसमें पेंटिंग करते हैं कि लगता है कि ये तो बड़ा खड्डा है, वास्तव में पेंटिंग भी होता है। वो पेंटिंग होती, वो है उपलब्धि की अव्यवस्था। ठीक है, अच्छा ये बताइए, समान धर्म और अनेक धर्म, ये दोनों का एक जोड़ी है। उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, ये एक जोड़ी है। इन दोनों जोड़ियों में क्या अंतर है? समान धर्म अनेक धर्म के कारण होने वाला संशय एक तरफ, उपलब्धि की अव्यवस्था अनुपलब्धि की अव्यवस्था, वो दोनों की जोड़ी एक तरफ।
इन दोनों जोड़ियों में अंतर क्या है? एक में प्रमेय के समान कारण, धर्म अनेक दूसरे धर्म में प्रमेय के कारण। और विप्रतिपत्ति में प्रमेय के कारण संशय होता है और उपलब्धि अनुपलब्धि में ज्ञान के कारण संशय होता है। विप्रतिपत्ति इनसे अलग है। इसमें हाँ, भाष्य में विप्रतिपत्ति की कहीं चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पे 4 का अंतर बताया है, समान धर्म और अनेक धर्म। यहाँ पे प्रमेय के कारण संशय होता है। ठीक है, तो इसमें नहीं होता। और इसमें विप्रतिपत्ति में किसके कारण होता है? विप्रतिपत्ति में भी ज्ञान के कारण, जैसे आत्मा है या नहीं है, तो इसमें मुझे ज्ञान के कारण संशय हो रहा है। एक जगह मैंने सुना था कि आत्मा होती है, एक जगह मैंने सुना आत्मा नहीं होती, तो अब वो ज्ञान के कारण मुझे संशय हो रहा है। ये भाष्य में नहीं दिया है, ये हमने तर्क से समझने का प्रयास किया। भाष्य में जो दिया है वो अनेक धर्म और समान धर्म और अनेक धर्म की एक जोड़ी बनाई है। इसकी उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, इनकी एक जोड़ी बनाई है। तो समान धर्म और अनेक धर्म, यहाँ पे प्रमेय के कारण संशय हो रहा है। सामने वस्तु है और तब हमको संशय हो रहा है कि ये मनुष्य है या ठूंठ है। ठीक है, और इधर उपलब्धि और अनुपलब्धि की जो अव्यवस्था है, वहां पे हमारे ज्ञान के कारण हमको संशय हो रहा है। ये अंतर है। ठीक है, स्पष्ट हो गया ये पूरा विषय? विप्रतिपत्ति में जब ज्ञान, विप्रतिपत्ति ज्ञान के कारण संशय होगा, तो उसमें इसमें अंतर क्या है? उपलब्धि अनुपलब्धि में जो प्रमिति है, प्रमिति वो हमारा ज्ञान ही है ना। अंतर यह है कि वहां पे एक पदार्थ होते हुए उसमें हमको संशय हो रहा है ये पदार्थ कैसा है, ऐसा है या ऐसा है। दो विरोधी ज्ञान हो रहे हैं। और जो उपलब्धि की अव्यवस्था है, ये पानी है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, ये संशय हो रहा है। विप्रतिपत्ति का ना कोई स्पेशल भाष्य में नहीं बताया, अलग से उसकी कोई चर्चा भाष्य में नहीं की गई। जैसे अनेक धर्म समान धर्म की चर्चा की गई है, उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था की चर्चा की गई है, इस प्रकार से विप्रतिपत्ति का कोई विशेष बात नहीं बताई वहां पे। हमने तो उदाहरण दिया था एक्सरे वाला, तो विशेष गुण या विशेष अनेक धर्म, उसमें क्या अंतर रहेगा? नहीं, फिर से बोलिए तो। आपने जो एक्सरे वाला उदाहरण दिया था, तो विशेष गुण, हाँ, विशेष अनेक धर्म, हाँ, उनके कारण और विप्रतिपत्ति में क्या अंतर रहेगा? देखिए, वो जो एक्सरे वाला उदाहरण था ना, एक्सरे वाले में वो जो रेस थी उनके कुछ स्पेशल गुण थे। तो अब हम इसको कहाँ पे प्लेस करें? हम इसको कौन से अल्फा रेस बोलें, गामा रेस बोलें, कौन सी रेस बोलें? तो हमको समझ नहीं आ रहा था, तो वहां पे हमने एक्सरे नाम दे दिया। विप्रतिपत्ति में क्या होगा, ये जो एक्सरे है ये सच में है कि नहीं है, ये रेस भी है कि नहीं है। वहां पे ये था कि ये किस कैटेगरी की रेस है, कौन सा रेस है। प्रतिपत्ति में बोलेंगे कि ये रेस है कि नहीं है, सत्ता पे ही डाउट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थोड़ा सा कठिन विषय है, संशय अपने आप में संशयात्मक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, जब उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब आगे है संशय के बाद कौन सा? प्रयोजन। प्रयोजन। तो 24वां सूत्र देखेंगे। सूत्र बोलूंगी मैं, यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रयोजनम। यहाँ पे अब अगला जो पदार्थ है वो है प्रयोजन। 4 क्या अर्थ बताए थे न्याय दर्शन के, याद है किसी को? न्याय दर्शन के जो अर्थ थे, आगे पाठ पीछे सपाट। सुख और सुख की प्राप्ति,
दुख की निवृत्ति। हाँ, दुख और लक्ष्य की प्राप्ति। हाँ। लक्ष्य लक्ष्य तो एक बड़ी बात हो गई, लेकिन उसको भाग करेंगे ना तो सुख, सुख की प्राप्ति, और दुख, दुख का निवारण। ये 4 प्रयोजन बताए थे, अर्थ बताए थे भूमिका में। तो अब प्रयोजन हम किसको कहेंगे? प्रयोजन का अर्थ है कि जिस वस्तु को लक्ष्य बनाकर, जिस वस्तु को लक्ष्य बनाकर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, वह प्रयोजन कहलाता है। ठीक है, जिस वस्तु को लक्ष्य बना करके व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, क्रिया करता है, कर्म करता है, चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है, उसे कहते हैं प्रयोजन। तो हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, हम जितनी भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है, कोई ना कोई प्रयोजन होता ही है। बिना प्रयोजन के हम एक्टिविटी नहीं करते। हम जो आंख भी पलकें भी जो झपकते हैं, तो क्यों झपकते हैं? कि लगातार जो हवा लग रही थी उसके कारण मेरी आंख सूख रही है, जिसके कारण मुझे दुख हो रहा है। तो उस दुख को दूर करने के लिए हम पलकें झपकते हैं। तो इतना छोटा सा काम भी हम बिना प्रयोजन के नहीं कर रहे। हम सांस क्यों ले रहे हैं? सांस हमको बड़ा नॉर्मल लगता है ना, कि बस सांस ही तो ले रहे हैं, पर वो सांस जैसी छोटी सी क्रिया भी बिना प्रयोजन के नहीं है। वहां पे भी प्रयोजन है, मेरा जीवन चलता रहे, ये प्रयोजन है। और उसको लेकर के, इस प्रयोजन को लेकर के हम सांस लेते हैं। तो जो भी हमारा लक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी करते हैं, और उस लक्ष्य को हम कहते हैं प्रयोजन। और हर प्राणी का कुछ ना कुछ प्रयोजन है। संसार में जितने भी प्राणी है ना, कहीं पे भी आप गति देख लीजिए, एक चींटी भी अगर चल रही है तो बिना प्रयोजन के नहीं चलेगी, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होगा। एक हाथी चल रहा है, उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होगा ही। तो संसार में जितने भी चेतन हैं, सबके जीवन का कोई ना कोई प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के कोई भी चेतन नहीं है। कोई निष्क्रिय होकर के बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा, तो उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन है। क्या? मुझे सोना है, मुझे रिलैक्स होना है, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो चेतन जितने भी जीवात्मा है, सबके जीवन में कोई ना कोई प्रयोजन रहता ही है। एक जो विद्यार्थी है, उसके जीवन का प्रयोजन क्या है? विद्या प्राप्त करना। व्यापारी है, उसके जीवन का प्रयोजन है धन की प्राप्ति करना। एक समाज सेवक है, उसका प्रयोजन है पुण्य को कमाना, अथवा लोकेशना के कारण वो कुछ ना कुछ करेगा, या पीछे कोई चेले चपाटे बनाने की उसका प्रयोजन होगा। एक सैनिक है, उसका प्रयोजन है देश की रक्षा करना। तो सभी का कुछ ना कुछ प्रयोजन होता ही है। अब ये जो प्रयोजन है, देश की रक्षा करनी है मुझे, विद्या प्राप्त करनी है मुझे, डॉक्टर बनना है मुझे, इंजीनियर बनना है मुझे, ये जितने भी प्रयोजन हैं, ये हैं छोटे प्रयोजन। अच्छा, ये अप्राप्त होते हैं, प्रयोजन अप्राप्त होते हैं, उसका ही हम लक्ष्य बनाते हैं। प्राप्त का तो कभी बनाते नहीं है। नहीं, अभी आते हैं उस पे। तो ये जो प्रयोजन होते हैं ना, ये छोटे प्रयोजन होते हैं। ये छोटे प्रयोजन किस लिए हैं? बड़े प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए। विद्या प्राप्ति है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देश की रक्षा करनी है, पैसे कमाने हैं, ये जितने भी प्रयोजन हैं, ये हैं सारे के सारे छोटे प्रयोजन। इनका जो अंतिम लक्ष्य है, ये सारे जो प्रयोजन हैं, इनका जो अंतिम लक्ष्य है, वो सबका एक ही है, वो है सुख की प्राप्ति करना और दुख की निवृत्ति करना। डॉक्टर बनना सबका प्रयोजन नहीं है, इंजीनियर बनना सबका प्रयोजन नहीं है, आईएएस बनना सबका प्रयोजन नहीं है, लेकिन सभी के अपने अपने प्रयोजनों के पीछे एक मुख्य प्रयोजन है, वो है सुख की प्राप्ति करना और दुख की निवृत्ति करना। ठीक है, भूख लग रही है, तो यहाँ पे हमारा प्रयोजन क्या होगा? भूख को मिटाना। उसके लिए क्या करेंगे? खाना खाएंगे।
गर्मी लग रही है तो यहाँ हमारा प्रयोजन होगा इस गर्मी से बचना, उसके लिए क्या करेंगे, पंखा चला लेंगे। तो ये जो प्रयोजन है ये है सारे के सारे छोटे प्रयोजन। ये सारे छोटे प्रयोजन किस लिए हैं, बड़े प्रयोजन की प्राप्ति के लिए, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जितने भी जीव हैं सारे के सारे जीवों का एक प्रयोजन क्या है, 100% सुख मिले। सभी जीवों का एक कॉमन प्रयोजन है जिससे कोई मना नहीं कर सकता। आपसे कोई पूछे डॉक्टर बनना चाहते हो, आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं बनना। इंजीनियर बनना चाहते हो, मुझे नहीं बनना। टीचर बनना चाहते हो, मुझे नहीं बनना। तो ये जो छोटे छोटे प्रयोजन है ना, इसमें लोग हाँ ना दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा प्रयोजन है, जो मुख्य प्रयोजन है, उससे कोई मना नहीं कर सकता। वो क्या है, सुख की प्राप्ति। सुख प्राप्त करना चाहते हो, हाँ करना चाहते हैं। दुख से छूटना चाहते हो, हाँ छूटना चाहते हैं। 50% दुख से छूटना चाहते हो या 100% दुख से छूटना चाहते हो, 100% दुख से छूटना चाहते हैं। तो ये जो प्रयोजन है, 100% मुझे सुख मिले, 100% मेरा दुख छूटे, ये सबका कॉमन है। और अंतिम प्रयोजन भी हमारा यही है। और ये कहाँ पे जाके होगा, ये हमको प्राप्त होगा मोक्ष में जाके। जब मोक्ष में पहुंच जाएंगे तब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। अभी बाकी जितने छोटे छोटे प्रयोजन हैं, भूख खत्म करना, यहाँ से जाना, शिविर अटेंड करना, ये जितने भी प्रयोजन है ना, ये सारे प्रयोजन हमको बड़े प्रयोजन तक ले जाने वाले होते हैं। और ये जो छोटे प्रयोजन होते हैं, ये अगले प्रयोजन को सिद्ध करने में साधन बनते हैं। जो छोटे प्रयोजन हैं वो अगले प्रयोजन को सिद्ध करने में साधन होते हैं। एक उदाहरण से समझेंगे। एक बच्चा है जिसके जीवन का लक्ष्य है डॉक्टर बनना, ठीक है। एक बच्चा है, अभी 10 साल का ही है। उससे पूछा कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारी लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है। उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। अब उस डॉक्टर वाला जो प्रयोजन है उसको वो एक झटके में तो सिद्ध नहीं कर सकता। अभी वो 10 साल का है, 5वीं कक्षा में है। उसका अगला इमीडिएट प्रयोजन क्या होगा, उसका इमीडिएट प्रयोजन होगा कि मेरे 6ठे में अच्छे मार्क्स आ जाएं, 7वें में अच्छे मार्क्स आ जाएं, 10वें में उसके 95% आ गए। अब उसका लक्ष्य 10वीं कक्षा में 90 के ऊपर परसेंट लाना था, वो उसका प्रयोजन था। जैसे ही उसने उस प्रयोजन की सिद्धि कर ली, अब वो जो प्रयोजन है वो क्या हो जाएगा, उसके जो 95% हैं अब वो प्रयोजन से बदल करके साधन में चेंज हो जाएगा। पहले वो उसका प्रयोजन था कि मुझे 95% मार्क्स लाने हैं। जैसे ही उस प्रयोजन की प्राप्ति हुई, वो प्रयोजन अब किस में बदल जाएगा, अगले प्रयोजन का साधन बन जाएगा। 95% अब उसको हेल्प करेगा किसमें, 11th क्लास में साइंस लेने में। अब उसका प्रयोजन क्या हो गया, मुझे साइंस लेनी है, बायो ग्रुप लेना है। तो 10th वाला प्रयोजन अब उसका साधन बन जाएगा। उसने साइंस ले ली, 11th 12th अच्छे परसेंट से पास हो गया, नीट की परीक्षा दे दी। जैसे ही वो 11th में गया, उसने नीट की तैयारी करना शुरू कर दी। मुझे नीट में अच्छा स्कोर लेकर के आना है, तो उसका वो प्रयोजन हो गया नीट में अच्छा स्कोर लेकर के आना। नीट में उसका अच्छा स्कोर आ भी गया तो उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब वो जो नीट का स्कोर है वो क्या हो जाएगा, अब वो उसका साधन बन जाएगा। किस चीज का, एमबीबीएस में एडमिशन का। अब उस साधन के आधार पे उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा। अब उसका प्रयोजन क्या होगा कि मैं एमबीबीएस में अच्छे परसेंट से पास हो जाऊं, वो उसका प्रयोजन बन गया, ताकि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊं। तो जब वो एमबीबीएस में अच्छे परसेंट से पास हो गया, तो अब ये जो पासिंग मार्क्स है वो उसकी डिग्री देने में उसको मदद करेगा। तो वो साधन बन गया कि हाँ अब ये अच्छा डॉक्टर बन गया। अब ये जो डॉक्टर बना उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया,
डॉक्टर बनने पे अब उसको क्या मिलेगा? डॉक्टर बनने पे उसको मिलेगी खुशी। तो ये जो डॉक्टर बनना है, ये अंतिम प्रयोजन नहीं है। अंतिम प्रयोजन क्या हो गया? खुशी। उसको जो सुख मिला, उसको जो आनंद मिला, वो उसका अंतिम प्रयोजन हो गया। और डॉक्टर बनना उसमें साधन हो गया। आज की डेट में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? हम जब भी किसी से, बच्चे से पूछते हैं तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है, एम क्या है, वो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब तो कहता है, पर उसका अल्टीमेट गोल सुख की प्राप्ति है, वो उसको सिखाया नहीं जाता, वो उसको रियलाइज भी नहीं कराया जाता। अगर हम उसको ये रियलाइज करा दें कि तुम्हारा अंतिम जो प्रयोजन है वो तो सुख की प्राप्ति है। मान लो तुम डॉक्टर नहीं बन पाए, तो कुछ और बन करके सुख की प्राप्ति कर लो। आपको यहां से जाना है बड़ौदा, आपके पास कार नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? आप बैठ जाएंगे कि नहीं कार नहीं है तो हम बड़ौदा नहीं जाएंगे। आप दूसरा साधन पकड़ेंगे ना, आप बस से जाएंगे, आप ट्रेन से जाएंगे, पर आप अपने प्रयोजन तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, आप बैठेंगे नहीं। ऐसे ही हम बच्चों को भी समझा दें कि तुम्हारे जीवन का जो अंतिम प्रयोजन है वो है सुख की प्राप्ति। तुम मेहनत करो, डॉक्टर बनने का प्रयास करो, पर अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाते तो कोई बात नहीं, कुछ और बन करके सुख की प्राप्ति कर लो, क्योंकि अंतिम प्रयोजन तक तुम्हें कोई भी साधन ले जा सकता है। तो जब हम इस तरह से बच्चों को समझाएंगे ना, तो बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो नहीं करेंगे। उनको भी समझ में आएगा कि मुझे तो सुख चाहिए। अब अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पा रहा हूँ, मेरी कैलिबर के बाहर है, मेरे पोटेंशियल के बाहर है, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और करके सुख की प्राप्ति कर लूं। तो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, और वो कहाँ जाके मिलेगी हमको? वो हमको मोक्ष में जा करके ही मिलने वाली। अभी मैं देखती हूँ, क्योंकि टीचर हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के टच में रहती हूँ, इतनी मेहनत करते हैं ना, पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं पढ़ाई करने में। हमको IIT क्लियर करना है, हमको नीट क्लियर करना है, हमको एक वो कौन सी लॉ की एक एग्जाम होती, कैट होती है, पता नहीं कुछ, कि वो क्लियर करनी है। पूरा जी जान लगा देते हैं, टीवी देखना बंद, बाहर जाना बंद, घूमना फिरना बंद, पूरी मेहनत से वो लगे हुए होते हैं। क्या इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं, जिस प्रयोजन को सिद्ध करने में हम लगे हुए हैं, ये बच्चे लगे हुए हैं, इतनी मेहनत वो अपने अगले जन्म को सुधारने में करते हैं क्या? इतनी मेहनत से वो ये करते हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, काम वासना भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, झूठ, चोरी, छल, कपट आदि अवगुण मेरे अंदर भरे हुए हैं, मुझे ये दूर करना है। क्या कभी जीवन में ये प्रयोजन बना है? नहीं। ये तो किसी को सिखाया ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं। हाँ, किसी भी बच्चे के अंदर ये एम नहीं होता है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है। ये तो हर कोई कहेगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। आप डॉक्टर बनेंगे, इस जन्म तक ही डॉक्टर रहेंगे। आप इंजीनियर बनेंगे, इस जन्म तक ही आप इंजीनियर रहेंगे। आप टीचर बनेंगे, इस जन्म तक ही रहेंगे। अगले जन्म में जाकर के आपको वापस से जीरो से शुरू करना है। लेकिन अगर आपने अपने दोषों को दूर कर लिया, आपके अंदर जितने भी अवगुण हैं, आपने उनमें से कुछ भी अगर कम कर लिए, तो ये संपत्ति आपके साथ अगले जन्म में भी जाएगी। वहां पे आपको फिर इतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी। आपके अंदर 10 दोष थे, इस जन्म में आपने 3 पे काम किया, 3 दोष आपने दूर कर लिए। अगले जन्म में सिर्फ 7 बचेंगे, फिर आगे 4 बचेंगे, फिर 2, 1 बचेगा। तो दोषों पे जब हम काम करेंगे ना, जब हम अपने जीवन का प्रयोजन ये बनाएंगे, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है,
तो वो आपका अगले अगले जन्म तक मदद करेगा। और डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये आपको अगले जन्म में मदद करने वाला नहीं है। उल्टा हो सकता है कि ये सब बनने में आप अपने अंदर दोष और उत्पन्न कर लें। आप झूठ बोलेंगे, कितने ही डॉक्टर्स हम देखते हैं ना, पैसा कमाने के लिए झूठी बातें भी कहते हैं। कितने इंजीनियर्स हम देखते हैं, सिविल इंजीनियर्स देखिए, मिलावट करते हैं, कहीं कोई ब्रिज टूट रहा है, कहीं कोई रोड टूट रही है। तो ये जो आपने प्रयोजन बनाए हैं, इनसे जरूरी नहीं कि आपकी उन्नति ही हो, आपकी अवनति भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये प्रयोजन बनाते हैं कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे अपने दोषों को दूर करना है, तो आपकी उन्नति निश्चित है। तो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। जितने भी चेतन तत्व हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, सभी के जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति। और उसमें भी सिर्फ मानव ही ऐसा है, मनुष्य ही ऐसा है जो मोक्ष तक पहुंच सकता है, अन्य प्राणी नहीं पहुंच सकते। हमें ही एक ऐसा शरीर मिला है कि इस शरीर में रहते हुए हम मोक्ष की तैयारी कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाए कि मुझे सुखी रहना है। हम कई बार ऐसा होता है कि दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम भी दुखी होते हैं। तो वहां अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मेरे जीवन का लक्ष्य दुख को बुलाना है या सुख को बुलाना है? तो उत्तर आएगा कि मुझे तो सुखी रहना था। जब मुझे सुखी ही रहना है तो मैं ये सारी बातें सोच करके दुखी क्यों हो रही हूँ? किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, कुछ झूठा आरोप लगा दिया, क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं। तो क्या दुखी होना हमारा प्रयोजन था? नहीं। अब अगर उसके कहने से हम दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम छोड़ दें। मैं दुखी होने यहाँ नहीं आई थी। स्वामी विवेकानंद जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं। बोलते हैं कि हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि तुम क्यों रोते? रोने के लिए तुम्हारा टीचर बैठा है ना, तुम तो खुश रहो। तो हम यहाँ पे खुश होने के लिए आए हैं, सुखी होने के लिए आए। परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, ऊंचा नीचा होता रहेगा, पर हमको आनंद में रहना, हमको शांत रहना, हमको सुखी रहना। रोते हुए व्यक्ति के साथ कोई नहीं बैठना चाहता। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट है। मेरे जीवन में भी कोई कष्ट होगा, आपके जीवन में भी कोई ना कोई कष्ट होगा। कोई भी यहाँ पूरा सुखी नहीं है, सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है। और हम क्या ढूंढते हैं? हम ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जिसके पास हम जाएं और हमको सुख की प्राप्ति हो। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठना चाहेंगे जो रोता रहता हो, जो हर समय अपना दुखी बताता रहता हो? नहीं जाना चाहेंगे। तो हम वैसे व्यक्ति क्यों बने, हर समय रोने वाले, दुखी रहने वाले? अब हो रहा है तो हो रहा है, बीमारी आ रही है तो आ रही है, कोई बात नहीं, शरीर है, बीमारी तो आएगी ही। मुझे तो खुश रहना है, मेरे जीवन का प्रयोजन है खुश रहना। बीमारी आएगी, ठीक हो गई बहुत अच्छा, ठीक नहीं हुई कोई बात नहीं, ईश्वर बैठे हैं ना, नई कार दे देंगे अगले जन्म में। इस कार को हम यहीं पे छोड़ देंगे, हो सकता है मर्सिडीज लेवल की मिल जाए। इतने अच्छे कर्म करेंगे कि अगले जन्म में ईश्वर मर्सिडीज दे दे। पर डाउट रहता है ना कि कर्म तो ऐसे किए हैं कि इस जन्म में मर्सिडीज मिली, अगले जन्म में मारुति 800 ना मिल जाए। तो हमको खुश रहना है, दुखी नहीं रहना है। खुश व्यक्ति को हर कोई पूछता है, दुखी को कोई नहीं पूछता। सामने कह देगा अरे कोई बात नहीं, दुखी मत हो, ऐसा है वैसा है, ये सब तो होता रहता है, लेकिन पीछे से जाके हंसेगा कि क्या है ये, हमेशा दुखी ही रहता है। तो हमको दुखी नहीं रहना है। हमारे जीवन का प्रयोजन होना चाहिए सुख की प्राप्ति। और सुख की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे अंदर विद्या होगी, जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। ज्ञान कब होगा? जब हमारा स्वाध्याय आदि अच्छा होगा, अच्छा सत्संग हम करेंगे, अपने दोषों को दूर करेंगे, तभी हमारी उन्नति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। अवगुणों के कारण, दोषों के कारण सदा दुखी ही रहेंगे।
आपका एक भी दोष आपके अंदर होगा ना, वो आपको दुख देगा। आपके अंदर एक दोष है गुस्सा करने का, तो गुस्सा करते समय आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब गुस्सा खत्म हो जाएगा ना, तब आप रियलाइज करेंगे, अरे मैंने तो गुस्से में क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे तो संबंध खराब हो गए। तो आपको आगे दुख ही देगा। तो दोष हमेशा दुख देंगे, गुण हमेशा सुख देंगे। हमारे जीवन का प्रयोजन है सुख की प्राप्ति, तो उस प्रयोजन को सिद्ध करने में हम लगे रहें। ठीक है, तो बस हमारे पास अब 1-2 मिनट और हैं। प्रयोजन का विषय यहाँ पे समाप्त होता है। आगे कौन सा आएगा? प्रयोजन के बाद क्या, कौन सा पदार्थ है? दृष्टांत। दृष्टांत। दृष्टांत हम अगली कक्षा का परसों बुधवार को होगी, तब लेंगे। किसी को कोई शंका आदि हो तो पूछ सकते हैं। 1 मिनट है हमारे पास। आज हमारे डॉक्टर साहब नहीं है। बहन जी, हम्म। ये जो अभी आपने जो बताया ना, मेरे पास एक नमस्ते आचार्य जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते जी। प्रहलाद है वो एक कोई पता नहीं, मैं नंबर था उनका, कौन था वो मुझे पता नहीं, लेकिन आचार्य ईश्वरन जी ने मुझे इसमें आध्यात्म जागृति ग्रुप में एडमिन बना दिया था। तो उन्होंने मुझे लिखा कि गुरुजी मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं मरने के लिए ये हूँ वो हूँ, ऐसी कई बातें लिखी। अब मैं नहीं जानता था, मैंने उनको फोन किया। वो लड़का था कटक का, उड़ीसा से, उड़ीसा बिहार से, पता नहीं कटक कहाँ पड़ता है। तो हाँ, तो मैंने उनको कहा कि क्या बात है। बोले मैं ये डायरेक्ट जो एग्जाम होती है ना, जो भी आपने बताया, तो वो कुछ MBBS के लिए तैयारी कर रहा था, नीट की। हाँ, तो मैंने उनको फिर कहा तो इसमें क्या बात है। बोले मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि मैं ये क्रैक कर पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। बोला आप इसके लिए, ये लड़का मरने के लिए तैयार हो जाता है। 22 साल का लड़का था। फिर मैंने उनको आधा घंटा उनके साथ वो काउंसलिंग किया। मैंने कहा भाई तू ये जो है क्या होगा, तुम्हारे साथ होगा तो क्या होगा, नहीं हुआ तो दूसरी बार, तीसरी बार, तुम कौन सी उसमें क्या तुम्हारा चला जाएगा, ये मुझे बताओ। तो कहीं ऐसी बहुत लंबी चर्चा हुई फिर बाद में। लेकिन ये जो आप कहते हो, तो हम लोग, तो मुझे लगता है कि हम लोग लकी पर्सन है। सही बात है कि हमें ये सब बातें पढ़ने को या देखने को या तो समझो कि समझने को मिल रही है। सही बात है। सत्य ज्ञान मिलना सौभाग्य की बात है, वरना हम भी भटक सकते थे। अविद्या तो हमारे अंदर भी है, हम भी भटक सकते थे। पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको सही गुरु मिल गए, सही रास्ता मिल गया। तो जो हमको डिस्टेंस कवर करना है ना मोक्ष तक का, वो इजी हो गया हमारे लिए। ज्ञान के बाद अपने कर्म के ऊपर भरोसा भी होना चाहिए। जब तक व्यक्ति शुद्ध कर्म नहीं करता, उचित कर्म नहीं करता, तब तक भरोसा बात नहीं देता। उसके मन के अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, वो डिप्रेशन में चला जाता है। मैं क्या करूं ना करूं, वो कहता है कृतम विभुड़ हो जाता है। मैं एक बार स्वामी जी से बात कर रही थी, स्वामी विवेकानंद जी से। मैंने कहा संसार में 3 ही चीजें हैं, प्रकृति, जीव और ईश्वर। ठीक है, अब तीनों चीजें हमें प्राप्त है। प्रकृति भी हमारे पास है, जीवात्मा हम स्वयं हैं, ईश्वर हमारे पास है। तीनों चीजें हमारे पास होते हुए भी हम कौन सी चौथी चीज है जिसके लिए भागे जा रहे हैं? कौन सी चौथी चीज है जिसके लिए हम इतनी दौड़ लगा रहे हैं? वो चौथी चीज कोई नहीं है। जो भी 3 है ना, वो आपके पास है ही। बस रुक जाइए, अपने पास उनको देख लीजिए। प्रकृति आपके पास है, आपके शरीर में रूप रस गंध स्पर्श 5 गुण हैं। 5 के अलावा कोई और गुण तो है नहीं जो हमको ये इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है। वो 5 गुण आपके पास है। जीवात्मा आप स्वयं है, ईश्वर आपके अंदर है। तो तीनों चीजें आपके पास ही हैं। ना आपसे कुछ छूटा है जो आप दुखी हो रहे हैं, ना आपको कोई
अलग चीज, चौथी चीज प्राप्त होने वाली है जिसके लिए आप भाग रहे हैं। तो आपको स्थिर होना है, तीनों चीजों का परीक्षण कर लें और खुश रहें। मेरा कुछ छूटा नहीं है, ना मुझे कुछ अलग से प्राप्त होने वाला है। ये सारा पापी पेट के लिए है, मेरा और मेरे परिवार का, ऐसे चालू भाषा में बोले तो। पापी पेट के लिए भी नहीं है, स्वाद के लिए है। रेट रेस है, रेट रोटी में हो जाता है ठीक। भूख लगने लगती है, खाना तो खाना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। हाँ। अब खाना बनाने में फिर अंदर के स्वाद भी जागते हैं। आज ये बना लें, वो बना लें। तो मूल रूप से ये रूप रस गंध स्पर्श हमको यहाँ वहाँ भगा रहे हैं। ये हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। साइंटिस्ट क्या होता है, एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर वो दोबारा नहीं दोहराते, उसको छोड़ देते हैं। तो हम कैसे हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट किया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, हम एक्सपेरिमेंट में ही लगे हुए हैं, हम रिजल्ट पे आते ही नहीं। चलिए, तो बुधवार को मिलेंगे जी गुप्ता जी। नहीं, फिर वो संस्कार बन जाते हैं बस। हाँ, जो हमें फंसाते रहते हैं। चलिए गांधी भाई, मंत्र पाठ करेंगे। द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी। बहुत धन्यवाद। कल व्याकरण की कक्षा चलेगी, कल व्याकरण चलेगा हमारा योगेश्वरी माता जी, कल मंगलवार आज 4 बजे यही क्लिप रहेगी।